The speed time graph of a particle moving along a fired direction is shown in the figure. The distance traveled by the particle between t is equal to 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे ग्राफ में डील की जाती हैं। ज़्यादा हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं टफ है, बस थोड़ा सा प्रोसेस इसका लेंदी है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक। और फिजिक्स कौन सा जिसमें कैलकुलेशन ना हो। तो हम लोग देखते हैं इस ग्राफ को थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं ताकि ग्राफ में बहुत कुछ जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको आइडिया लगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये ऐसा कुछ ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ का जो टॉप है ये 12 लिख लेते हैं और ये 0 से शुरू हो रहा है और u इक्वल ये v है, ये मान लो कि 0 है। अभी v वेलोसिटी तो है ये, अभी हम v1 v2 v3 भी देंगे और यहाँ पर 10 सेकेंड तक आ रहा है और टॉप जो है वो 5 सेकेंड तक आ रहा है, ठीक। तो ज़रा इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें हम अगर, तो एक्सेलरेशन हम ये देखेंगे, एक्सेलरेशन ये देखेंगे, देखो एक्सेलरेशन इस स्लोप का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो 12 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 2.4। देखो 12/5 हो जाएगा, तो देखो 12/5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 = 10 और 2 बच रहा है, 5 4 = 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो इतना इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस ग्राफ का एक्सेलरेशन इतना आ गया, ठीक। इस ग्राफ का रिटार्डेशन कितना आएगा, इस ग्राफ का रिटार्डेशन कितना आएगा, तो रिटार्डेशन देखते हैं कितना होगा। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आ रही है तो 0 से और 12 अपॉन कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू टाइम कितना हो जाएगा 12/5 और रिटार्डेशन -2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब मैंने रिटार्डेशन लिख दिया है तो रिटार्डेशन लिख दिया है, रिटार्डेशन है ये, तो मैं माइनस हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन लिखता तो जाके माइनस लगाता तो थोड़ा ठीक लगता, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आप इतना जानते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन आप कैलकुलेट करो। क्वेश्चन तो ये है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से, अब ध्यान देना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड यहाँ कहीं आएगा, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, 1 2 3 4 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9, ठीक है, क्या आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 10। तो कह रहा है t इज इक्वल टू, देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड ये आ गया, से t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ये आ गया, ये आ गया। तो ये जो एरिया है इस एरिया को पता करो, यही एरिया ही क्या देगा हमें, क्या देने वाला है, एरिया डिस्टेंस देने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, इसका एरिया, इसका एरिया हमको देता है डिस्टेंस। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हो तो क्या देता है, तो वो एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब ये एरिया कैलकुलेट कैसे होगा, तो ये यहाँ का पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट पता होना चाहिए और 1 सेकंड के लिए ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम तो पता है आपको 6 है और यहाँ 2 है, वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी अगर मुझे यहाँ का पता करना है, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो देखो ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके लिए है, इस पॉइंट के लिए है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन कितना है। देखो इस पॉइंट के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक्सेलरेशन आपको पता है a इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी आपको पता है कि 2 सेकेंड पर पता करना है आपको, और u इज इक्वल टू 0 है क्योंकि ये 0 से चल रहा है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at कर लो आप, और v और u की वैल्यू आपको पता है 0 है और a की वैल्यू 2.4 है और t की वैल्यू 2 है,
तो v इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ की वैल्यू आपको पता चल गई 4.8 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को पता करो। तो इस वाले ग्राफ से यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी या डाउनवर्ड मोशन के लिए है तो 0। यहाँ पर हमको पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर सपोज कर लेते हैं v। टाइम कितना है इसके लिए, टाइम 1 सेकेंड है। देखो 5 से 6 होने में केवल 1 सेकेंड है, तो टाइम 1 सेकेंड है। तो u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 नहीं है, u इज इक्वल टू 12 है बेटे, 12, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। t की वैल्यू 1 सेकेंड है, ठीक है, और v हमें कैलकुलेट करना है। और अब यहाँ एक्सेलरेशन भी पता है 2.4 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर है, माइनस लगा लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, u प्लस ए टी होता है। और v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू 12 है और a की वैल्यू 2.4 और t की वैल्यू 1 सेकेंड। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12 माइनस 2.4, v इज इक्वल टू 9.6 मीटर पर सेकेंड, इस मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 9.6 मीटर पर सेकेंड मालूम है, ये 12 मीटर पर सेकेंड मालूम है, हर एक वैल्यू मालूम है। अब आप क्या करो, देखो इन सब चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को हटाकर थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को ऐसे बना रहा हूँ। देखो ये 5th सेकेंड का है और ये कब का है, ये 6th सेकेंड का है, ठीक है, ये 6th सेकेंड का है। अलग अलग कलर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये एक ट्राइपीजियम है जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये ऐसे, ये येलो कलर से, ये देखो ये ट्राइपीजियम है एक, ये देखो ये ट्राइपीजियम है। इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे आप बताओ, इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया इसको मैं A1 कह रहा हूँ, तो इसका एरिया A1 इज इक्वल टू 1/2 और क्या हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 4.8 है और प्लस कितना जाएगा 12 जाएगा। इस वाली हाइट को ऐड करेंगे और इस वाली हाइट को ऐड करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड ऐड करने वाले हैं 12 और इनटू हाइट होती है। तो इन दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड जो कर रहे हो ना, इन दोनों बीच की परपेंडिकुलर हाइट 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, 0.8 और इंटू 3, 2 से ये कैंसिल होगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 3 12 8 3 24 1 25.2 आ जाएगा, एरिया A1 कैलकुलेट हुआ। इसी तरीके से अब सेकंड एरिया कैलकुलेट करते हैं और उस एरिया को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो यहाँ पर देखो ये एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। ये एरिया थोड़ा सा मैंने येलो कलर ही लिया है लेकिन थोड़ा लाइट है ये, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा, अब प्रॉपर दिख रहा होगा ये कलर, ठीक है। ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये भी एक ट्रैपीजियम ही बन रहा है, तो ये भी एक जब ट्रैपीजियम बन रहा है तो इसके एरिया को भी कैलकुलेट करो, A2 बोल दो, इसको हम A2 कह रहे हैं। तो ये भी क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये तो 12 तक जा रहा है और प्लस ये कहाँ तक जा रहा है 9.6 तक जा रहा है, 9.6 और इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20 1 21 21.6/2, तो ये 10.8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10.8 आ जाएगा। और आपको तो पता ही है कि स्पीड और टाइम ग्राफ अगर हम ले लें, ये टाइम है जो कि सेकंड में है, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ का एरिया होता है वो क्या देता है, वो डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या सॉरी डिस्टेंस देता है। तो ये डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और A1 की वैल्यू 25.2 है, A2 की वैल्यू 10.8 है। ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। और आई थिंक यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ऑप्शन भी आप ढूंढ ही लिए होंगे और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 20 सही होगा, 36 मीटर हो जाएगा।